नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ वो बेसिकली कंटिन्यूएशन है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 1/R इज कॉल्ड कंडक्टेंस, दैट इज नोटेड बाय कैपिटल G। फ्रेंड्स, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, जैसे दैट इज 1/R, और इसलिए हम इसको कंडक्टेंस कहते हैं और ये डिनोट किया जाता है कैपिटल G से। इट इज डिफाइंड एज द इंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट एंड इज मेजर्ड इन सीमेंस। ये डिफाइन किया जाता है, एक इंडक्टेंस होता है जो कि एक कंडक्टर के द्वारा ऑफर किया जाता है, जो कि करंट का जो फ्लो हो रहा होता है उसके लिए ये इंडक्टेंस ऑफर करता है कंडक्टर। तो उसको हम बेसिकली मेजर करते हैं सीमेंस में। इसकी इक्वेशंस आप देख सकते हैं, G इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/ρ L/A इज इक्वल टू 1/ρ डॉट A/L इज इक्वल टू सिग्मा A/L, वेयर A इज द एरिया and L is the length. Sigma is equal to 1/ρ is known as specific conductance और conductivity of the material. जो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ है फ्रेंड्स, उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं और कंडक्टिविटी कहते हैं, मटेरियल की कंडक्टिविटी भी हम कह देते हैं। Hence conductivity is reciprocal of resistivity and is defined as the conductance between the two opposite phases of a unit cube. इसीलिए कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है, और ये डिफाइन किया जाता है कंडक्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट फेजेस ऑफ ए यूनिट क्यूब। मतलब कोई एक यूनिट क्यूब होता है, उसके कोई दो अपोजिट फेजेस होते हैं, तो उसके बीच का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमेंस पर मीटर। अब आते हैं फ्रेंड्स कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स पे। कंडक्टर्स, दोज मटेरियल्स विच possess a relatively appreciable number of free electrons and offers less resistance to the flow of electric current. कंडक्टर्स वो उस टाइप के मटेरियल्स होते हैं फ्रेंड्स जो बहुत ही रिलेटिवली अप्रिशिएबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पजेस करते हैं और बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में। मतलब ऐसे मटेरियल जो एक अच्छी खासी रिलेटिव अप्रिशिएबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पजेस करते हैं और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसमें ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और बेसिकली जो एग्जाम्पल होते हैं कंडक्टर्स के वो होते हैं सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। अब आते हैं इंसुलेटर्स पे। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोजली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत ही क्लोजली न्यूक्लियस से बाउंड यानी रहते हैं और उनको बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है उनको निकालना। इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है। सच मटेरियल्स ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, तो इसलिए हम इन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं माइका, ग्लास, स्लेट एंड पोर्सिलेन। अब आते हैं फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर्स पे। मटेरियल्स लाइंग बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। जो ऐसे मटेरियल जो जिनकी प्रॉपर्टी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं फ्रेंड्स जर्मेनियम, सिलिकॉन, सल्फर एंड कार्बन। The resistance of conductors increases with increase in temperature. Therefore, on high temperature, good conductors become bad conductors. जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर्स का फ्रेंड वो इंक्रीज यानी बढ़ जाता है अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, यानी अगर तापमान भी बढ़ जाता है तो कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बढ़ जाता है। इसीलिए हाई टेम्परेचर पे गुड कंडक्टर्स कभी कभी बैड कंडक्टर्स भी बन जाते हैं।
द इंसुलेटर्स लूज देयर इंसुलेटिंग पावर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो अपनी इंसुलेटिंग पावर लूज कर देते हैं अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, यानी कि हम तापमान को बढ़ा देते हैं, तो वो अपनी इंसुलेटर जो होते हैं तो वो अपनी वो इंसुलेटिंग पावर को वो लूज कर देते हैं। और कुछ एंड सम बिकम गुड कंडक्टर्स इफ दे आर स्ट्रांगली हीटेड। और कुछ इंसुलेटर गुड कंडक्टर बन जाते हैं अगर हम उन्हें बहुत स्ट्रांगली उनको हीट करते हैं या गर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपका कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, जो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल जो होता है रेजिस्टेंस का, दैट इज 1/r, इसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, जो कि कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है फ्रेंड्स, जो इंडक्टेंस ऑफर किया जाता है कंडक्टर का किसी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, जो कंडक्टर इंडक्टेंस को ऑफर करता है उसे हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, और इसको हम सीमेंस में मेजर करते हैं। सीमेंस यानी कैपिटल S। इसकी जो इक्वेशन होती है G is equal to 1/r is equal to 1/rho L/A is equal to 1/rho dot A/L is equal to sigma A/L. Sigma is equal to 1/rho is known as specific conductance और conductivity of the material. इसलिए कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल यानी उल्टी होती है रेजिस्टिविटी की, और इसको हम डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट फेजेस ऑफ ए यूनिट क्यूब। कोई यूनिट क्यूब के जो अपोजिट फेजेस होते हैं उनके बीच का जो कंडक्टेंस होता है तो उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। यूनिट जो होती है कंडक्टिविटी की वो होती है सीमेंस पर मीटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो बहुत ही रिलेटिवली एप्रिशिएबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और बहुत ही लेस रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, तो ऐसे मटेरियल कंडक्टर्स कहलाते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो बहुत ही क्लोजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, और उनको बड़ा मुश्किल होता है उनको रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे मटेरियल बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, और इसीलिए हम इन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं माइका, ग्लास, स्लेट एंड पोर्सिलेन। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। ऐसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, तो ये सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, सल्फर और कार्बन। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और इसलिए कभी कभी हाई टेम्परेचर पे गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर भी बन जाते हैं। इंसुलेटर अपनी इंसुलेटिंग पावर लूज कर देते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, और कभी कभी क्या होता है कुछ गुड कंडक्टर्स भी बन जाते हैं अगर वो उनको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें मैंने कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी और कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैंने आपको विद थ्योरी और विद इक्वेशन समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ मेरे इस प्रयास से आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं और भी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैं कवर कर सकूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हों। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।